हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू हेमिस ट्यूटोरियल। सो आज हम सेकंड पार्ट करने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो हमने पिछले बार अपलोड किया था। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे आज क्लास 9th का ऑफ ICSE बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ आती है केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड नॉट बॉन्डिंग, ये नोट करिएगा। केमिकल बॉन्ड एक तरीके का फोर्स होता है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को साथ में होल्ड करे रहता है, ठीक है, ताकि स्टेबल मॉलिक्यूल बन सके। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन आता है, एलिमेंट्स कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो उसमें लास्ट वाली स्लाइड में मैंने बताया था स्टेबलाइजेशन के लिए एलिमेंट्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। बिकॉज स्टेबलाइज क्यों नहीं होते, बिकॉज उनके पास या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है या लूज करना होता है डुप्लेट या ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, तो वो उसकी वजह से वो अनस्टेबलाइज होते हैं। तो स्टेबलाइजेशन के लिए एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। Now the question is, which element have stable electronic configuration? Hint है, they are inert in nature. तो आपको ये मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं। एक और हिंट दे देती हूँ, तब तो पक्का आ जाएगा। एंड दैट हिंट इज ग्रुप 18 से बिलोंग करते हैं ये एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स को क्या कहा किया जाता है, तो चलो आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली, क्या होता है। केमिकल बॉन्ड दैट इज अ टाइप ऑफ फोर्स which holds the atoms, two or more atoms together to form a stable molecule. And the concept is called as chemical bonding. दो तरीके के केमिकल बॉन्डिंग होते हैं, आयनिक बॉन्ड और द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एंड सेकंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एंड द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। समझ लो एक इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को बेच देता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयर कर लेता है, बेचता नहीं है, बस उसको थोड़े टाइम के लिए दे देता है। दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये मैं थोड़ा हिंदी में समझा रही थी। एग्जाम्पल्स, आयनिक बॉन्ड और द को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स होते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के। और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब ये ऐसे एग्जाम्पल लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि हर एग्जाम्पल में 2 वाले ही कंपाउंड आएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आते हैं, वाटर आता है, अमोनिया आता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में हम पढ़ चुके हैं, 10th में आप इलेक्ट्रोवेलेंट के बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे कि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बैड कंडक्टर होते हैं। अब वो तो आप 10th में पढ़ोगे, अभी उतना बर्डन मत लो। तो पहला एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। और मैं ये टिप देना चाहूँगी शुरू करने से पहले कि आप एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। फर्स्ट एटॉमिक नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। एटलीस्ट टिल कैल्शियम तक, 20 तक। तो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पिछले सेशन में बताया था। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2 + 8 10 हो गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और है तो वो वैलेंस शेल में चला जाएगा। वैलेंस शेल क्या होता है अगर नहीं पता है तो आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है, जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसको। क्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 7। अब आप ये लॉजिकली आप लगा सकते हो कि सोडियम को ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, वो इजीली कर सकता है। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन वही गेन कर सकते हैं इजीली ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो यहीं पे ट्रांसफर होगा।
अब देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो ये ऐसे डायग्राम ना टीचर्स के चहीते होते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करके चले जाना, ठीक है। ऑलराइट, तो सोडियम में आप देख सकते हो फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में 8 है, लास्ट शेल में जो आउटरमोस्ट शेल है वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन है, पिंक से डिनोट किया गया है। तो वही पिंक वाला जो लास्ट एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना वैलेंस शेल में, वो ट्रांसफर हो जाएगा क्लोरीन एटम में। आप देख सकते हो ट्रांसफर हो रहा है, एंड फॉर्मेशन क्या होगी, सोडियम कैटायन बनेगा, क्लोरीन एनाइन बनेगा। कैटायन एनाइन का पॉजिटिव नेगेटिव समझने के लिए ये याद रखना, पैनिक, द वर्ड इज पैनिक, पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कैथोड बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोड वाला कैथोड, कैटायन नहीं बोल रही, कैथोड बोल रही हूँ। तो पैनिक, पॉजिटिव इज एनोड, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, एनाइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लोरीन में आप देख लो नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव तब बनेगा जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब लेगा तो ये माइनस करेगा, का सिंबल दिखाएगा, ठीक है, ये याद रखना। और सोडियम में प्लस कैटायन बनेगा, पैनिक निमोनिक में पॉजिटिव इज नेगेटिव इज कैथोड, तो कैटायन जो है उसका उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव। सो सोडियम कैटायन बन जाता है क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, पॉजिटिव बन जाता है। जो लूज करेंगे वो पॉजिटिव बन जाएंगे, वो जो गेन करेंगे वो नेगेटिव बन जाएंगे, और इन दोनों को साथ में मिलाकर हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम ऑक्साइड, वैसे ही जैसे हम पिछली बार किया था वैसे इसमें करेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 288 फर्स्ट शेल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट शेल में अब 2 ही बचा तो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में चला जाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, एंड सेकंड शेल में 8 तो भर पाएगा नहीं बिकॉज इसके पास 6 बचे तो 6 फिल हो जाएगा। आउटरमोस्ट शेल में जो रेड हाईलाइट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ पे देख सकते हो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, एंड ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा डायग्राम मत बनाना, ये मुझे इंटरनेट पे वैसे सही से मिला नहीं इसलिए मैंने ये डाला है, नहीं तो जो आपकी बुक में डायग्राम है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल डायग्राम, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है ना तो 9th में तो भैया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मत लिखना, मार्क्स कट जाएंगे, वो 10th में है। सो कैल्शियम ऑक्साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन में, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है तो वो मतलब पॉजिटिव बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, राइट, 2 प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इसने गेन किए, इट शोज -2 माइनस, दो लिए ना, 2 गेन किए इसलिए। नेक्स्ट वन इज MgCl2, ये आपको खुद से करना होगा एंड ट्राई करना, बिकॉज एज फार ऑफ मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मुझे जितना पता है ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं, इसमें बस इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इनको सिर्फ 1 ही चाहिए डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए, राइट, स्टेबल होने के लिए, तो बस ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर कर लेंगे, इस तरीके से अरेंजमेंट दिखेगा और ऐसी डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे शेयर करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कोई 2 + 2 माइनस का नहीं होगा। नेक्स्ट वन ऑक्सीजन, वैसे ही एटॉमिक नंबर 8 होता है तो आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स इसको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन सा रूल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल, राइट। तो ऑक्सीजन में आप देख सकते हो जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये शेयर कर लेगा एंड स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज H2O, इसमें वाटर भी आता है। हाइड्रोजन का आपको पता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का पता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ये क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा, एंड हाइड्रोजन को 1 चाहिए तो वो ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा, और इस तरीके का अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, बस इसमें यही है और कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। दूसरे एग्जांपल्स भी हैं, क्लोरीन, नाइट्रोजन, मीथेन, क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपकी बुक में है जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ट्राई मारना एक बार ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ी हैं स्लाइड इससे पहले। लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है, पेयर है, याद रखना, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा। तो मतलब इट रेफर्स टू द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट शेयर, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर नहीं हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड के दौरान। ठीक है, उसको हम लोन पेयर कहेंगे। एग्जाम्पल, अमोनिया में, अमोनिया का फॉर्मेशन जब आप देखोगे तो उसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर नहीं होंगे तो उसको लोन पेयर कहते हैं। So this was the chapter chemical bonding, atomic structure. So thank you so much for watching and आंसर ज़रूर करना जो मैंने पूछा है कमेंट सेक्शन में, और रिकमेंड करो कौन से चैप्टर पे हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएं। 2 चैप्टर है मेरे पास, एक है वाटर एंड सेकंड वन इज पीरियोडिक टेबल। तो दोनों में से कोई एक चुन के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। And you can give suggestions or recommendations for next lecture, explanation, हम अपने चैनल को और कैसे अच्छा करें वो भी। एंड आपको अगर पिक्स चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट की, चैप्टर की, तो आप प्लीज़ ईमेल कर दीजिए। लिंक जनरेट ना होने की वजह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देती नहीं हूँ लिंक। ठीक है, वो सिर्फ PDF ही बनता है इस वजह से, तो आप या तो ईमेल करिए या टेलीग्राम पे आइए। एंड यस, टेलीग्राम पे हम एक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं फिजिक्स की, स्टार्ट किया अभी। एंड दूसरे भी नॉलेजेबल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप वो आंसर करोगे तो आपको रैंक मिलेगी और सबके सामने इंट्रोड्यूस करा जाएगा। So thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Heaven's Tutorial. ये स्लाइड अच्छी लगी हो, ये नोट्स पसंद आए हों, ईजिली समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स की मदद करनी हो तो शेयर भी कर देना। So thank you so much for watching, for all the love and support that you have given till now. Really, I'm very thankful to you. Bye.